नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव यदि जन्मांक चक्र के किसी भी भाव पर बैठे हुए हैं तो वह किस प्रकार के फल देंगे। यानी कि जन्मांक चक्र के प्रत्येक भाव में सूर्य कैसा फल दे रहे हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। जन्मांक चक्र में आप जानते होंगे कि यह फर्स्ट हाउस है, यानी कि पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य यदि प्रथम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा। देखिए, सूर्य यदि प्रथम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, क्रोधी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और दुबले पतले होते हैं। इनका माथा चौड़ा होता है, तेजस्वी होते हैं। पत्नी इनकी क्रोधी होती है क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान पाने वाला होता है, इसकी पत्नी भी तेजस्वी होती है। अब बात कर लेते हैं सूर्य यदि आपके जन्मांक चक्र में द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी वाणी कटु होती है। ऐसे लोगों को बीपी की समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि इनकी दृष्टि सातवीं अष्टम भाव पर है। ऐसे व्यक्तियों की यदि पुरुष है तो दाईं आंख और स्त्री है तो बाईं आंख में कुछ कमजोरी दिखाई पड़ सकती है। प्रभावशाली वाणी होती है और ऐसे लोगों का प्रायः ससुराल से संबंध कमजोर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में सूर्य बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है और जो सोचता है वह करके दिखाता है। भाग्यवान होता है। भाग्य के लिए यह सूर्य अच्छा है क्योंकि अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है। तृतीय भाव में सूर्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के जो छोटे भाइयों का सुख होता है वह कमज़ोर हो जाता है। या तो छोटे भाई की संख्या कम होगी या तो छोटे भाई होंगे तो उनसे सुख प्राप्त नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य यदि आ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माँ के स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिलती है। यह भाव घर का भाव होता है तो कलह भी देखने को मिलती है। भाइयों से संबंध भी कमज़ोर कर सकता है यहाँ का सूर्य। और इस सूर्य की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण ऐसा व्यक्ति शासन प्रशासन से जुड़कर, सरकार से जुड़कर लाभ प्राप्त करता है। अब आ जाते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को शिक्षा के लिए तो अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, लाभ की स्थिति को भी श्रेष्ठ रखेंगे क्योंकि लाभ भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। संतान सुख में कुछ कमी उत्पन्न कराते हैं, एक आध गर्भ भी खराब करवा सकते हैं। पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न कराते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। अब आ जाते हैं छठे घर में। छठे घर में सूर्यदेव बैठ जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक को शत्रुहंता बनाते हैं। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पर खूब धन खर्च करता है। व्यक्ति का ननिहाल पक्ष कुछ कमजोर हो सकता है। आ जाते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठे सूर्य जीवन साथी को उग्र बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं और यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री द्वारा कलेश और स्त्री हैं तो पुरुष द्वारा कलेश, यानी कि पति द्वारा, जीवन साथी द्वारा कलेश देखने को मिलता है। पत्नी स्वाभिमानी होती है और आप भी स्वाभिमानी होते हैं। अगर पुरुष की कुंडली है तो ऐसी अवस्था में पत्नी द्वारा कई बार अपमान भी झेलना पड़ता है। अब आ जाते हैं सूर्य महाराज यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में बैठे सूर्य व्यक्ति के सिक्स सेंस को जागृत कर देते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्या देते हैं, बीपी की समस्या, और ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट होने लगता है। और एक समस्या और देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति चिंतातुर बना रहता है, चिंता उसके जीवन में बनी रहती है। आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में बैठे सूर्य व्यक्ति को सदाचारी बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य खूब साथ देता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि
तृतीय भाव में पड़ती है, पराक्रम भाव में बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होने लगता है। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव में बैठे सूर्य शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त कराते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं, पिता को सफल बनाते हैं, माँ के स्वास्थ्य में कुछ कमी दिलाने का काम करते हैं और यह सूर्य जातक को प्रसिद्धि दिलाता है, मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त कराता है। अब आ जाते हैं 11वें हाउस में, यानी कि 11वें घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है, बशर्ते ये ध्यान रहे कि इच्छाएं आपकी आय से बहुत ज़्यादा ना हो। यदि बहुत ज़्यादा होंगी तो वह पूर्ति नहीं हो पाएगी, अन्यथा आपकी इच्छाओं की सब पूर्ति होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, धन प्राप्त करता है। पंचम भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण कई बार संतान सुख में कमी देखने को मिलती है, गर्भ गिरना इत्यादि समस्या देखने को मिलती है। और 11वें हाउस में सूर्य होता है तो एक और लाभ प्राप्त होता है कि ऐसे व्यक्ति का कोई काम पैसे की वजह से नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती है और उसका काम होता है। अब आ जाते हैं 12th हाउस में। 12वें स्थान पर बैठे सूर्य व्यय कराते हैं, लेकिन यह सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं तो यह धन बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में और हॉस्पिटल के खर्चे को भी बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया देखने को मिलता है। पुरुष हैं तो बाएं नेत्र में और स्त्री हैं तो दाएं नेत्र में समस्या देखने को मिलती है यदि यह सूर्य पीड़ित हो जाएं। बाल झड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को आलसी बना सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव दे सकता है। तो आपने जाना कि सूर्य द्वादश भाव में किस प्रकार के फल देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने भावचलित कुंडली कैसे देखें उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देखिए, क्योंकि कुंडली को देखने में भावचलित कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भावचलित कुंडली यदि आपको देखना नहीं आता है तो कुंडली का फलादेश करने में आपको काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।